हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज 2, यानी आपकी बुक का चैप्टर 3। हमने चैप्टर 2 फिनिश कर लिया जिसका नाम था बिजनेस सर्विसेज 1। तो ये दोनों चैप्टर बिजनेस सर्विसेज के हैं। तो बिजनेस सर्विसेज यानी क्या? तो जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है वो ही। ये ऑक्सिलरी सर्विसेज के बारे में आपको याद हो तो हमने कॉमर्स में पढ़ा था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज। तो ऑक्सिलरी सर्विसेज के तब हमने सिर्फ नेम पढ़े थे और उसका पार्ट 1 यानी बिजनेस सर्विसेज 1 में हमने कुछ सर्विसेज देख ली, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विस, पोस्टल सर्विस, वेयरहाउस सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। उसी तरह से अब सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज के बारे में हमें पढ़ना है। वो इम्पॉर्टेंट सर्विस कौन सी है? तो वो इम्पॉर्टेंट सर्विस है बैंकिंग सर्विस। हाँ, बैंकिंग सर्विसेज के बारे में हमें पढ़ना है। बैंक एक ऐसी चीज़ है जो आप सबने सुना ही होगा, या तो आपके आसपास आपने कई बैंक सेक्टर्स भी देखे होंगे, कई बैंक्स आपने देखी होगी। ठीक है, आपके घर में भी आपने किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा कि हम बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, ओपन करवाने जा रहे हैं, या तो बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं, या तो विथड्रॉ करने जा रहे हैं। आपने ऐसी कई चीज़ें बैंक के बारे में सुनी होगी। और बैंक एक ऐसी चीज़ है जो हर एक सेक्टर्स को हेल्पफुल होती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, या तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, या तो कोई और सेक्टर हो, सबको बैंक की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो चलो अब हम बैंक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग अपनी अपने बुक का पेज नंबर 22 ओपन करो। पेज नंबर 22 पे चैप्टर 3 बिजनेस सर्विसेज 2। और ये चैप्टर में हम सिर्फ एक ही सर्विसेज के बारे में पढ़ने वाले, जो है सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज। तो देखो, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स इज इंक्रीजिंग इन प्रेजेंट टाइम। अभी के समय में ये जो कॉमर्स है ना, उसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ रहा है। कॉमर्स इन द सेंस कि ट्रेड, बिजनेस, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ रही है। इन कॉमर्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेड, बैंकिंग इज कंसिडर्ड एज इट्स ऑक्सिलरी सर्विस। कॉमर्स में ट्रेड तो है ही है, उसके अलावा ऑक्सिलरी सर्विसेज का भी इम्पोर्टेंस बहुत है। तो उसमें से एक सर्विस है बैंकिंग सर्विस, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी यूजफुल टू इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अदर फील्ड्स इन एडिशन टू ट्रेड। बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जो हर एक सेक्टर को हेल्पफुल होता है ट्रेड के अलावा, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, या तो कोई और फील्ड हो। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड अ बैंक। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे बैंक। The first bank of the world started in Geneva in the year 1407। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली बैंक कहाँ स्टार्ट हुई? तो जिनेवा के अंदर, और वो भी कौन से ईयर में? तो 1407 में। तो इसको आप अंडरलाइन कर लो। The word bank is derived from the Italian word banco। और ये जो वर्ड है बैंक, वो कहाँ से डिराइव हुआ, वो कहाँ से फॉर्म हुआ? तो वो फॉर्म हुआ फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंको। इटालियन एक वर्ड था बैंको, उसमें से बैंक वर्ड डिराइव हुआ। एविडेंसेस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बैंक आर ऑल्सो फाउंड इन द एंशियंट टाइम। ये बैंक की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी ना, उसके एविडेंसेस यानी प्रूफ मिले हैं। जो एंशियंट टाइम में किस तरह से बैंक होता था, उसके प्रूफ मिले हैं। दिस वर्ड इमर्ज इन द रोमन एम्पायर। ये वर्ड इमर्ज कहाँ से हुआ? तो रोमन एम्पायर में से, यानी रोमन एम्पायर का वर्ड था, उसमें से इमर्ज हुआ। तो वो वर्ड कौन सा था? दिस वर्ड इमर्ज इन द रोमन एम्पायर वेयर द मनी लेंडर्स नोन एज मैकेला used to establish their small temporary shops on a long bench called as banco within a closed fence। यानी रोमन एम्पायर में से ये वर्ड आया। तो रोमन एम्पायर में क्या होता था कि जो भी मनी लैंडर्स थे, यानी मनी लैंडर्स यानी वो लोग जो पैसे प्रोवाइड करते थे जनरल पब्लिक को,
तो उन सबको मनी लेंडर्स को रोमन एम्पायर में क्या कहा जाता था, तो मैकेला। तो देखो उस वक्त क्या होता था कि ये जितने भी मतलब कि मनी लेंडर्स होते थे वो लोग एक लॉन्ग बेंच पे बैठते थे और मतलब कि वो उधर से क्लोज्ड फेंस में, यानी एक जैसे आप बैंक में जाते थे एक कांच जैसा होता है उसके पीछे बैठे होते हैं बैंक के क्लर्क्स और ऑफिसर्स, उसी तरह से वो लोग भी एक क्लोज्ड फेंस में बैठे करते थे, वो भी किस पर, तो बेंच पे। तो इसीलिए उनको बैंकू कहा गया था। तो द वर्ड बैंकू एंड बैंक हैव बीन डिराइव फ्रॉम दिस, इसीलिए वर्ड जो है बैंकू और बैंक इसमें से बना यानी डिराइव हुआ। और ये बैंकू किस तरह से, तो जो बेंच पे बैठते थे वो लोग, इसीलिए बैंकू कहा गया। और वो भी कैसे, तो विद इन अ क्लोज्ड फेंस, यानी एक कुछ तार जैसा लगाया होता था उसके पीछे। तो उस तरह से ये बैंक का वर्ड डिराइव हुआ, इमर्ज हुआ। फिर देखो मीनिंग। फर्स्ट, according to the Reserve Bank of India, bank is an institute which collects deposits in order to lend them within condition to return it at the end of the fixed term or whenever it is demanded. देखो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मीनिंग दिया है कि बैंक क्या है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मीनिंग है आपका बैंक का। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूट, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है यानी एक ऐसा माड़खा है विच कलेक्ट्स डिपॉजिट्स इन ऑर्डर टू लेंड देम। वो क्या करता है, जो जनरल पब्लिक होते हैं उनके पास से डिपॉजिट्स कलेक्ट करता है यानी पैसे कलेक्ट करता है और उनको क्या करता है, लैंड करता है। तो वो पैसे किसको देता है, तो वो भी जनरल पब्लिक को देता है विथ कंडीशन टू रिटर्न इट एट द एंड ऑफ द फिक्स टर्म। और वो भी कौन सी कंडीशन के साथ, तो वो ऐसी कंडीशन रखता है कि आपका जैसे ही फिक्स टर्म ख़त्म हो जाएगा तब आपको ये सारा पैसा मिल जाएगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। और वेन एवर इट इज़ डिमांडेड, और वो समय तक आप जब भी डिमांड करोगे तब भी हम आपको पैसा दे देंगे। यानी सिंपल शब्दों में आप समझ लो कि बैंक का काम क्या है। तो जनरल लोग होते हैं ना, जनरल पब्लिक, उनके पास से सेविंग्स जो होती है उनकी जो बचत होती है वो पैसों को लेना, कलेक्ट करना और वो अपने बैंक में रखना और उसके ऊपर उन लोगों को इंटरेस्ट देना। यानी वो क्या करते हैं, लोगों के पैसे कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, वो लोगों के जितने भी पैसे होते हैं वो सब पैसे जनरल पब्लिक को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। और ये पैसे जो लोगों को देते हैं यानी लैंड करते हैं, उसके रिटर्न में वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यानी सामने वाले जो लोग पैसे ले गए उनके पास से इंटरेस्ट लेते हैं। ये बैंक का मेन काम होता है, यानी पैसे कलेक्ट करो, उसके ऊपर इंटरेस्ट दो और जो पैसे कलेक्ट किए वो पैसों को फिर से लोगों को दो और उनके पास से इंटरेस्ट लो। ठीक है, तो वो जो लोग हैं जो पैसे ले जाते हैं तो वो किस लिए ले जाते हैं, तो कोई लोन लेते हैं, यानी घर की लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, स्टडी लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, या तो बिज़नेस करने के लिए लोन लेते हैं। इस तरह से लोन के फॉर्म में उनको पैसे देते हैं और उनके सामने वो इंटरेस्ट लेते हैं, यानी लैंड देम। यानी इसका मतलब वही कि वो जितने भी डिपॉजिट उनके पास आती है उसमें से वो पैसे देते हैं, लैंड करते हैं लोगों को जिनको ज़रूरत होती है और सामने से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक, तो ये उसके दो मेन फंक्शन होते हैं, एक तो कलेक्ट करो डिपॉजिट और इंटरेस्ट दो, दूसरा वो पैसे दे दो, लैंड कर दो और उसके सामने इंटरेस्ट लो। फिर देखो और कौन सी कंडीशन के साथ, तो ऐसी कंडीशन टू रिटर्न इट एट द एंड ऑफ द फिक्स टर्म, यानी अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है, आपके पैसों की आपने एफडी कराई है, तो वो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो अगर ये जैसे 5 साल ख़त्म हो गए वैसे आपको सारे आपके पैसे मिल जाएंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और वेन एवर इट इज़ डिमांडेड। और अगर आपने सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, रिकरिंग अकाउंट में पैसे रखे हैं तो वो आप जब भी डिमांड करोगे यानी जब आप बैंक में जाओगे तब आपको वो पैसे मिल जाएंगे। देखो तो ये जो फिक्स टर्म है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट में हम फिक्स टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट होते हैं ना, उस पर आपको डिमांड पे पैसे मिल जाते हैं और उसके भी कुछ रूल्स हैं जो हम वो टाइप्स ऑफ अकाउंट में डिटेल में पढ़ेंगे।
तो इधर मीनिंग में सिर्फ आप एक चीज़ क्लियर कर लो माइंड में कि बैंक का मेन 2 फंक्शन होता है, एक तो जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट करो और उनको इंटरेस्ट दे दो। फिर दूसरा काम क्या करता है, वो जो पैसे उनके पास आए वो सब दूसरे लोगों को दो और उनके पास से इंटरेस्ट ले लो। ये 2 काम होते हैं बैंक के। सेकेंड, द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड बैंक। ये सबसे ईजी शॉर्ट में आपको दे दिया उसका मीनिंग कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है उसे हम कहेंगे बैंक। फिर देखो ये द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड बैंक, ठीक है। ये एक अलग उसका रजिस्टर्ड कराया हुआ है, यानी पोस्टल सर्विसेज है उसको भी लाइसेंस मिला है कि वो बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, पर उसे हम बैंक नहीं कहेंगे, ठीक है। तो उधर ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। फंक्शंस, तो फर्स्ट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विसेज बैंक परफॉर्म्स अदर एक्टिविटीज टू। सबसे मेन उनका फंक्शन क्या होता है, तो एक्सेप्ट करो डिपॉजिट्स, ठीक है। जनरल पब्लिक की सेविंग्स होती है, उनके पैसे होते हैं, उन सबको एक्सेप्ट करो। और उसके अलावा भी कई ऐसी सर्विसेज है जो बैंक परफॉर्म करती है। सेकंड, टू इन्वेस्ट और लेंड मनी। दूसरा उनका फंक्शन क्या होता है कि वो जितने भी पैसे उन्होंने लिए कलेक्ट किए उसमें से कुछ हिस्सा लैंड कर दो लोन के माफक, लोन के जरिए। फिर दूसरा क्या कि का तो फिर इन्वेस्ट कर लो, यानी गवर्नमेंट की ऐसी सिक्योरिटीज़ होती है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, उसी तरह से बैंक भी क्या करती है, वो जितने भी डिपॉजिट्स आती है उसमें से कुछ हिस्सा वो भी इन्वेस्ट करते हैं। बट इन द प्रेजेंट टाइम बैंक डज अदर फंक्शंस टू। पर अभी के ज़माने में बैंक ऐसे कई भी फंक्शंस है जो परफॉर्म करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस banking services have been developed very well and variety is found in its services too। अब क्या, अभी जैसे जैसे मॉडर्न इन्वेंशंस होते जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस होते हैं, उस तरह से बैंकिंग की सर्विसेज भी बहुत अच्छे से डेवलप होने लगी है और उसके अंदर भी वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे पहले एटीएम कार्ड नहीं थे तो अब एटीएम कार्ड्स आ गए हैं, फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटीज़ मिलती है, अब इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र की भी फैसिलिटीज़ मिलती है डिजिटल वे में, ठीक है, कैशलेस। तो ये सारी चीज़ें डे बाय डे इम्प्रूव होता जाता है। There is an immense growth in the services offered by बैंक, यानी बैंक की जो सर्विसेज है उसमें बहुत इमेंस यानी बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत ड्रास्टिक ग्रोथ हुआ है। एंड द फोकस इज ऑन कस्टमर, और उनका सबसे मेन फोकस किस पे होता है, तो कस्टमर्स पे, यानी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन सबसे प्रायोरिटी में रखा जाता है कि ऐसी सर्विसेज को इंक्लूड किया जाए जिससे कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ बैंक। ये जितने भी बैंक के फंक्शंस हैं उनकी लिस्ट बनाने जाओ तो बहुत टफ हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ बैंक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको इसीलिए 2 भागों में मेनली बांटा गया है, मेन फंक्शंस एंड सब्सिडरी फंक्शंस। तो वो कौन से 2 पार्ट है, तो सबसे पहला मेन फंक्शंस और दूसरा सब्सिडरी फंक्शंस। दे आर एज गिवन ऑन नेक्स्ट पेज, उसे नेक्स्ट पेज में दिया है। तो आप बुक पे 23 पेज पे आ जाओ। में मेन फंक्शंस में फर्स्ट टू एक्सेप्ट कलेक्ट डिपॉजिट, यानी जनरल पब्लिक के पैसे ले लो। सेकंड टू लैंड मनी, फिर वो पैसों में से कुछ हिस्सा लैंड कर दो। थर्ड टू इन्वेस्ट मनी, कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर लो। फोर्थ टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी एक दूसरे बैंक को हेल्प करे उस तरह का। दूसरा है सब्सिडरी फंक्शंस, यानी मेन फंक्शंस के अलावा बैंक के जो माइनर फंक्शंस होते हैं वो। तो फर्स्ट टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द कस्टमर्स। इधर ट्रांजैक्शन का स्पेलिंग गलत है, देखो मेन फंक्शंस में 4th पॉइंट में जो ट्रांजैक्शन वर्ड है वैसा स्पेलिंग आता है। सेकंड टू डू ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसमें भी ट्रांजैक्शन का वर्ड आ गया, तो ये ट्रांजैक्शन का स्पेलिंग सही है, टू डू ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। थर्ड टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट। फोर्थ टू इश्यू ट्रैवलर्स चेक। फिफ्थ टू प्रोवाइड ड्राफ्ट सर्विस। सिक्स्थ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद द बैंक।
7 to provide service as an underwriter. 8 to provide other related services such as ATM, DMAT, safe deposit vault, etc. ये जितनी भी सब्सिडरी फंक्शंस है वो सब के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, पेज नंबर 24 पर है उस तरह से। तो आज अभी तक इधर तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शंस ऑफ बैंक से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इधर तक। तो बस स्टूडेंट्स इसी तरह पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बाय एवरीवन।